चलो भाई ध्यान से देखेंगे ज़रा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है ये। समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट के 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, क्या लिखा हुआ है 3, डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। पहले तो बताओ 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये चलते जाएंगे। कहाँ तक चलते जाएंगे 2 डिजिट बताओ? 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। तो 99 तक चलते जाएंगे। लेकिन हमसे ये पूछा है कि वो 2 डिजिट नंबर बताने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं, 3 से भाग हो जाएंगे जो नंबर, ठीक है। तो 3 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 11, 12 हो जाएगा। तो जो हमारी एपी फॉर्म होगी वो ये होगी। पहला जो होगा हमारे पास 12, फिर आगे जो होगा वो कौन होगा 15, फिर ऐसे ही क्या जाएगा 18, और चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट में कहाँ पर पहुँचेंगे? 99 भी 3 से डिवाइड होगा। 99 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं जो कि डिविजिबल हैं किससे? 3 से। किससे डिविजिबल है? 3 से। तो हमें ये बताना है कि ये नंबर कितने हैं। क्या बताना है? कितने नंबर हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो कितने नंबर हैं, तो इसका मतलब हमें कितने नंबर हैं ये बताना है। इसका मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, देखेंगे। अभी यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के अलावा कोई और सा नंबर भी हो सकता है। 3 के अलावा 5, 7, 11 कोई सा भी नंबर वो पूछ सकता है कि, ठीक है। अभी तो इसमें 2 डिजिट नंबर पूछे, 3 डिजिट नंबर भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है। तो क्या करें हम इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे a कितना है हमारा 12, और d देखेंगे d कैसे आएगा a2 माइनस a1। तो भाई d की वैल्यू कितनी आ गई? a2 कितना है 15 माइनस 12, तो d जो आ गया हमारा आ गया 3, ठीक है। और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? an। कितना है 99। आ रही है बात समझ में? जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमारा an, है ना। उसको an से डिनोट करेंगे, और जो कि क्या है हमारा ये बताओ यहाँ पर 99। तो हमें जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। तो जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो लिखते जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है a1 की वैल्यू कितनी है 12, n हमें फाइंड करना है, नहीं पता, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें क्या करनी है फाइंड, बताने हैं टर्म्स कितने, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 99। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99। देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, ये 12 जो है यहाँ प्लस का, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, इसमें से माइनस हुआ कितना आया बोलो 87। कितना आया 87, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम n माइनस 1 को यहीं रखते हैं इक्वल टू 87। अब देखो ये जो 3 है यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो 3 हम 3, 3 6, 3 9 27। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 29 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 30। समझ में आया या नहीं आया बताओ? तो मतलब इसमें अगर हम देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर जो हैं जो डिविजिबल है 3 से, वो कितने नंबर हैं 30। 12 से लेकर अगर हम 99 तक जाएंगे तो कितने डिजिट्स आएंगे 30, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 30। हम लिख देंगे यहाँ पर 30 डिजिट्स, या फिर 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? अब एक क्वेश्चन और समझो ये वाला, बेटा आया समझ में? अब एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से करोगे,
टू डिजिट नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होंगे, वो अपने आप से बताना है कि 5 से डिवाइड होने वाले टू डिजिट नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एग्जांपल बताऊं कि अगर मैं इसकी आपकी एपी बनवा दूं कि इसमें कौन कौन होंगे, अगर मान लो मैं 5 से बात कर रहा हूं तो पहला नंबर क्या डिवाइड होगा इसमें 10। 5 के टेबल में पहले टू डिजिट नंबर क्या आएगा 10 आएगा, अगला क्या आएगा 15, फिर 20, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 99 भी 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 99 नहीं होता। तो इससे छोटा देखेंगे, इससे छोटा कौन डिवाइड होगा बोलो? 95। ठीक है, तो ये आपकी एपी बन जाएगी। फिर इसको भी ऐसे ही कर लोगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करना जो किससे डिविजिबल हो? 7 से। किससे डिविजिबल हो? 7 से। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें अपने आप करने हैं, जैसे मैंने इसका बताया ना अभी यहाँ पर। तो इसमें पहला नंबर क्या होगा 14। टू डिजिट नंबर जो 7 के टेबल में आएगा, 7 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा 14। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए है, तो अपने आप करने हैं तुम्हें ये, ठीक है, बताना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक और क्या है। फाइंड द 11th टर्म। ये क्वेश्चन समझना बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और अब भी आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द 11th टर्म। कौन सा बताना है हमें? 11th टर्म। क्या बताना है? टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसका हमें 11th टर्म तो बताना है, लेकिन हमें यहाँ से नहीं बताना शुरू वाले से। हमें कहाँ से बताना है? अगर हम लास्ट साइड से काउंट करना शुरू करें, लास्ट टर्म से काउंट करना शुरू करें, तो इसमें 11th नंबर पे क्या है ना, ये बताना है 11th टर्म कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात ध्यान से देखो, हमारे पास जो एपी है, बताओ क्या एपी है हमारे पास? 10, 7, 4 आगे चलती जा रही है, और इसका हमें लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? -62। अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में? लास्ट वाले टर्म से बताना है 11th कौन सा आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार और लिख लेता हूँ इस एपी को, ध्यान से देखना। क्या करूँगा मैं इसमें? पहले बताओ इसमें कितने कम होते जा रहे हैं? 3 कम होते जा रहे हैं, नहीं हो रहे? 10 से कितने हो गए? 7। 7 से कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब 3 क्या होता जा रहा है? माइनस होता जा रहा है। तो फिर मैं इस एपी को ऐसे लिख देता हूँ, देखो 10, 7, 4 आगे ये चलता जाएगा। 62 तो आएगा ही आएगा, माइनस का 62 तो है ही है, लेकिन इससे पहले भी तो कोई नंबर आ रहा होगा। बताओ क्या आ रहा होगा इससे पहले? 3 कम, इससे 3 कम करो, क्या आ रहा होगा? माइनस का 59 आएगा। क्या आएगा? -59 आएगा या नहीं आएगा? तो अगर मैं एपी को अब इधर से देखना शुरू कर दूं लास्ट वाले टर्म से, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा और ये सेकंड टर्म बन जाएगा। अगर मैं इधर वाली साइड से चेक करूंगा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? पहले क्या करते हैं हम इसका, हमें बताना कौन सा है। पहले तो डी ए पता लगा लो। ए कितना है? -62, क्योंकि हमने इसको हम रिवर्स साइड से देख रहे हैं, है ना। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 - A1। तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? A2 कितना है बोलो? -59। ये -59 माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माइनस, ये तो माइनस इसका है, लेकिन इसका अपना भी माइनस है, -62। ठीक है, तो देखो डी क्या आ जाएगा? -59 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। क्या है? 62। तो डी हमें मिल जाएगा यहाँ से। 62 में से 59 माइनस होंगे तो 3, और दोनों में से बड़ा कौन सा है? 62, तो प्लस का ही आएगा, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी पता चल गई है हमें? 3। और आपसे पूछा कौन सा है? 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहाँ से पूछा है? फ्रॉम द लास्ट टर्म। हिंदी में कहेंगे तो अंतिम पद से 11वां पद। ठीक है, लास्ट से 11वां। तो अब सीधा हम 11th बताना है ना, क्या लगा सकते हैं बताओ? A1 + 10D लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बताओ? ऐसा लिखा जा सकता है, A1 + 10D। तो A1 कितना है इसमें हमारा? -62 + 10 × D की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया? -62 + 30। ठीक है,
तो 62 में से 30 माइनस हो गया तो कितना आ गया 32। तो और वो बड़ा कौन सा देखने में दोनों में से, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। तो ये जो होगा हमारा लास्ट टर्म से 11 टर्म होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई है, बोलो। कुछ डाउट है कहीं पर तो पूछ लो, ठीक है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, अगर डाउट लग रहा है तो पूछो, बताओ। कर लोगे, चलो ठीक है, नोट करो।